वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट किया था, उसमें से मैं बात किया था कैरल सेंटर के बारे में। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए थे और 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखाए थे। ठीक है, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, और आज का वीडियो भी आज कैरलिटी के ऊपर है। जैसे आप सीओएस कैसे फाइंड करोगे, पीओएस कैसे फाइंड करोगे, किसी मॉलिक्यूल को देखकर आप ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव को कैसे डिटरमाइन करोगे। ओके, अरे आज मैं बता दूं, ये भी एक ऑसम लेवल का वीडियो होने वाला है, तो आप लोग फुल वीडियो देखो। देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं कराता हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है 1 2 3, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने कैरल सेंटर होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। इसे हल करके क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, बट मैंने सोचा कि करा दूं। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। नोट डाउन करो। ठीक है, अब देखो एक टर्म है दैट इज कैरलिटी। यही इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने के लिए। देखो, कैरलिटी मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है हैंडेडनेस। ठीक है, हैंडेडनेस मतलब हाथ का जैसा। अगर मैं इसका आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अच्छे से, देखो आप जो इसको कैसे ड्रॉ करोगे। देखो, ये जैसे मान लो, देखो अच्छे से देखो। कैरलिटी को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। कैरलिटी को आप समझ सकते हो अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे। अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे, ठीक है, आप लोग देखो, इसका आप मिरर इमेज लोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो इतने इजी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे तो देखो मिरर इमेज कैसे बनाओगे। इसको उठाओ और इधर में शिफ्ट कर दो, ये इसको उठाओ इधर में शिफ्ट कर दो। ये दोनों मिरर इमेज है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। देखो मान लो ये मैंने ऐसे लिया था, ठीक है, और मैंने ऐसे लिया था। अगर मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ तो क्या सुपर इम्पोज होगा। देखो, अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ तो क्या सुपर इम्पोज होगा। सुपर इम्पोज नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं होते हैं उसको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं। ये दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ इसको कैसे करोगे। देखो मैंने ऐसे लिया था, ये मैंने ऐसे लिया था। मैंने क्या कहा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करके देखूं तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर इसको भी कट भी करोगे दो इक्वल हाफ में, तो आप इसे दो इक्वल हाफ में कट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मतलब मैंने क्या बोल दिया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम लोग कैरल भी बोलते हैं। ठीक है, कैरल भी बोलते हैं। देखो इसको हम लोग एनिसोमर्स भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जब रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूंगा तो मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। अब देखो, एक होता है सुपर इम्पोजेबल। क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल। ये आगे आपको आने वाला काम देगा। सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मतलब होता है अकारण। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कारण, और सुपर इम्पोज मतलब अकारण और नॉट कारण और आइडेंटिकल। ठीक, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ क्या बात है कि जो कैरलिटी है, कैरलिटी सफिशिएंट कंडीशन दैट molecule is ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो किसी मॉलिक्यूल में अगर कैरलिटी आ जाती है, किसी मॉलिक्यूल में अगर कैरलिटी आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव को बताएगा। ये सफिशिएंट कर कैरल सेंटर को आप डिटरमाइन, कैरल सेंटर से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, लेकिन कैरलिटी से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये बहुत सारे होंगे, जैसे पीओएस होंगे, सीओएस होंगे, उसको हम डायसिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, उसको मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। इसको आप लोग अभी
नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन मैं उसमें डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। COH, CH3, OH, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। देखो अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे, इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो क्या होगा, COH। अगर आप उसका मिरर इमेज बनाना चाहते हो तो H को ऐसे उठाओ और उधर शिफ्ट कर दो, H यहाँ OH और यहाँ। देखो अब किसी तरह से आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये एक बोला जाता है डी लैक्टिक एसिड, इसको बोलता है एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर और एक बात देखो, अगर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है तो इंडिविजुअली ये सिर्फ कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो ये भी कहलाएगा इंडिविजुअली ऑप्टिकली। इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलो कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोग को दूंगा कुछ देर में। देखो आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग करोगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पर दूसरा बात हो रहा है, दैट इज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में। इस पहले आप लोग देख लेना। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, उसकी सिमेट्री पर। ठीक है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मान लो बहुत टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, COS, POS, AOS। ठीक है, आइडेंटिटीज 8-9 टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाए, सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल मेरा कहलाता है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फिर से बता रहा हूं, अगर सिमेट्री मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हम लोग को सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे POS जो मैं आगे वाले समय में बताऊंगा, POS, COS, AOS और आइडेंटिटीज, उनमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाते हैं तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो मेरा असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखो एक होता है डायसिमेट्रिक। डायसिमेट्रिक क्या है, इसी का अंडर ही आता है डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। बस आप यही दो चेक कर लोगे, POS एक और दूसरा COS। अगर ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, अगर ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं और दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का आपको सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने के दरकार ही नहीं है। अगर आप ये दोनों चेक कर लेते हो, अगर POS चेक कर लेते हो और COS चेक कर लेते हो, अगर ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, ये आपको चेक करने के सारे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने का आप लोग को दरकार नहीं है, सिर्फ डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल चेक करो जिसमें COS और POS क्या हो, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका नोट डाउन कर लो। देखो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज नेसेसरीली, इसको आप लोग ऑप्टिकली एक्टिव। देखो इसको आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लो, जो कि असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब जो सारे के सारे एलिमेंट्स, COS और POS ही नहीं, सारे जो 8-9 टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, सारे एब्सेंट हो जाए तो वो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो नोट डाउन कर लो, मैं COS और POS बहुत ही डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लो। डाइसिमेट्रिक, एक है डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होता है, मान लो एक है POS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है COS। POS को आप लोग जानते होंगे, इसको लोग फुल फॉर्म बोलते होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और इसको आप लोग बोलते होंगे सेंटर ऑफ
सिमेट्री, TR1। देखो इसको आप लोग किससे कैसे डिनोट करते होगे, पीओएस को आप सिग्मा से डिनोट करते होगे, इसको आप लोग आई से डिनोट करते होगे। देखो अगर डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव बताने के लिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस ना हो या सीओएस ना हो तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। अगर किसी वजह से ये पीओएस और सीओएस में कोई एक भी प्रेजेंट आ जाते हैं तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। अगर मान लो इसमें मान लो पीओएस प्रेजेंट है, मान लो किसी मॉलिक्यूल में अगर मान लो पीओएस प्रेजेंट है या सीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट नहीं है, सीओएस प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल वो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन अगर पीओएस भी प्रेजेंट ना हो, अगर सीओएस भी प्रेजेंट ना हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से अच्छे एग्जांपल करवाता हूँ पीओएस और सीओएस को आप लोग कैसे चेक करोगे, लेकिन आप उसको ढंग से ध्यान रखो कि ये मेरा तीसरा है, दूसरा है डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब पीओएस भी एब्सेंट और सीओएस भी एब्सेंट, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बात करता हूँ पीओएस आप लोग कैसे चेक करोगे, पीओएस आप लोग कैसे चेक करोगे और सीओएस आप लोग कैसे चेक करोगे। ठीक है, ये दोनों को मैं बहुत ही डिटेल में ले जाऊंगा, बहुत ही आई थिंक 30 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा पीओएस और सीओएस के बारे में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये बात ध्यान में रखना है, अगर पीओएस एब्सेंट है और सीओएस भी एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो। देखो मैं बहुत ही डिटेल में इसको बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप लोग कहीं ना कहीं इसे सुने ही होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और वो जो दो हाफ होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होना चाहिए। आप लोग अपने से डेफिनेशन लिख लेना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब मैं सिंपल से एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मान लो मैं एक 3 मेंबर का रिंग लेता हूँ, एक 4 मेंबर का रिंग लेता हूँ, एक 5 मेंबर का रिंग लेता हूँ, एक 6 मेंबर का रिंग लेता हूँ, ठीक है, एक 7 मेंबर का रिंग लेता हूँ। देखो बहुत ही डिटेल में मैं इसको लेकर जाऊंगा, एक 8 मेंबर का रिंग लेता हूँ। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, पीओएस का क्या डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल को आप ऐसे डिवाइड करो जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए और एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। देखो इसको आप डिवाइड करके देखो, अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे तो एक देखो ये इक्वल हाफ में बढ़ गया, ये वाला, ये जो पूरा प्लेन है मेरा, ये वाला और ये वाला, और ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए और एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, तो क्या इसमें पीओएस होगा? हाँ सर इसमें पीओएस होगा। देखो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, तो क्या बोलोगे आप लोग, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट होगा। आप इसको अच्छे से देखना, इसमें भी पीओएस होता है। ठीक है, देखो ये 5 मेंबर करेंगे, अभी लोग ऐसे काटोगे तो ये देखोगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, इसमें भी पीओएस होता है। समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखो, ये देखो 3 मेंबर करेंगे, अब इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करके देखो, अगर इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करके देखोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो पीओएस 4 मेंबर में देखो, इसको आप इससे डिवाइड करके देखोगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी एक पीओएस रिप्रेजेंट होगा। 5 मेंबर का भी बारे में आप सोच सकते हो। देखो 6 मेंबर में क्या होगा आपका, 6 मेंबर में आपका क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये सब बहुत ही वाइटल टॉपिक है, अभी वो देखोगे समझोगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा। अब देखो इसको आप डिवाइड करो तो इसमें भी पीओएस प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो ये मेरा 7 मेंबर करेंगे, अब इसको इससे काट दो, तो काट दोगे तो क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें पीओएस प्रेजेंट होता है। देखो 8 मेंबर करेंगे, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, तो इसमें पीओएस प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब देखो बात आती है एक एल्कीन मॉलिक्यूल का। आप एक एल्कीन मॉलिक्यूल में कैसे आप देखो यहीं पर मिस्टेक करोगे एल्कीन मॉलिक्यूल में। मान लो मैंने रैंडम कोई एल्कीन मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो मान लो ये जो मेरा कार्बन है, ये मेरा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये मेरा यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पे मेरा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्या आप इसे एक ऐसा प्लेन लो जो इसे आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या आप देखोगे तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये प्लेनर होते हैं 120 डिग्री एंगल, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसको डिवाइड करके देखो, अब इसे काटोगे तो प्लेन से ही कट जाएंगे, पूरा प्लेन से ही डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये पूरा प्लेन से डिवाइड हो जाते हैं तो इसमें भी POS होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक एल्कीन मॉलिक्यूल में हमेशा POS प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें प्लेन से डिवाइड कर दोगे तो सारा का सारा क्या होगा, ये CH3 मॉलिक्यूल कट जाएगा इक्वल हाफ में, ये CH3 मॉलिक्यूल कट जाएगा इक्वल हाफ में, ये हाइड्रोजन भी कट जाएंगे, ये भी हाइड्रोजन कट जाएंगे, ये कार्बन भी कट जाएंगे, ये कार्बन भी कट जाएंगे। तो ठीक है, अब क्या है, एल्कीन मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब देखो आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मान लो मैं एल्कीन मॉलिक्यूल ऐसा लूं HCH3, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3H, तो एल्कीन मॉलिक्यूल है तो ये क्या होता है, इसमें POS प्रेजेंट होगा, इसमें भी POS प्रेजेंट होगा क्योंकि ये प्लेनर होते हैं। अब देखो आप इसको POS इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये CH3 मॉलिक्यूल इसका मिरर ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसका मिरर ये हो जाएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हो इसमें भी POS होता है। लेकिन इसमें देखो ऐसे मॉलिक्यूल को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये CH3 यहाँ पे तो हाइड्रोजन, इसका मिरर इमेज बनेगा नहीं, ये CH3 यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो इसमें POS इस तरह से आपने डिवाइड करो। इसमें प्लेन मॉलिक्यूल काटोगे, इसको स्लाइस कट करते हैं, तो ये आपको मतलब एल्कीन मॉलिक्यूल में क्या बताना चाहता हूँ, POS प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, अब देखो एक होता है एलियंस, तो एलियंस के मैं बारे में बात करूंगा, लेकिन बेसिक्स है तो बेसिक आप लोग ध्यान में रखो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ COS के बारे में। ठीक है, इसको अपना नोट डाउन कर दो। देखो अब मैं कुछ अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये मेरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, आपको पता होगा, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और मैंने क्या किया, Cl ग्रुप लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने Br को लगा दिया। फिर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन ले लेते हैं। देखो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसमें आपको POS चेक करना है, तो कैसे आप POS को चेक करोगे। देखो ये टेट्राहेड्रल होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। देखो अगर मान लो ये मेरा एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरा एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, देख लो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो अब क्या करोगे, इसको आपको इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। देखो ये मेरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, मीथेन का मॉलिक्यूल है। देखो इसको अगर आप देखोगे क्योंकि आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, देखो यहाँ से डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या इसमें POS प्रेजेंट होगा, यहाँ POS प्रेजेंट होगा। अब मैंने क्या किया, अब देखो अब मैंने क्या किया, अब जो ये मेरा ये जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैंने बाहर निकाल दिया और मैंने क्या किया, एक Cl ग्रुप को मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं ये ऐड करूंगा तो भी POS प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो ये दोनों इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे, ये जो मेरा ऑरेंज वाला है ये भी इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, और ये भी, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये मिरर इमेज हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, इसमें भी POS प्रेजेंट होगा। तो यही सब तो आपको ध्यान देना है। 3D मॉलिक्यूल में तो एक प्रॉब्लम आती है POS और COS चेक करने में। अब देखो अब मैं देखो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, एक Cl ग्रुप और एक Br ग्रुप। देखो Cl ग्रुप ये था, ठीक है, Cl ग्रुप मेरा ये था। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर मैंने Br को ऐड कर दिया। अब मैं जब Br को ऐड करूंगा, देखो अब Br को मैंने ऐड कर दिया, देखो इसको ऐसे करके, तो जब Br को मैं ऐड करूंगा तो देखो ये Cl है, ये Br है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मैंने क्या किया, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। देखो इसमें भी POS प्रेजेंट
अब देखो ये सारे सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। अब जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अब क्या होगा, देखो ये जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो अब ये जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखो ये मेरा, देखो इसमें Cl ग्रुप है, ये मेरा Br ग्रुप है, ये मेरा आयोडीन ग्रुप है, ये मेरा हाइड्रोजन है। अब इसको किसी भी तरह से आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पीओएस प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें देखो एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब मैंने क्या बताया था, अगर जिसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो हमेशा ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, देखो इसमें सीओएस भी प्रेजेंट नहीं होता, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो उसमें पीओएस नहीं होता, जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। मैं जो कि मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन है, अब इसको नोट डाउन करो। अब मैं सीओएस की बात करता हूँ, ठीक, देख लो अच्छे से। देखो मैं एक दो एग्जांपल अच्छे अच्छे लेता हूँ। देखो अगर मान लो मेरा यहाँ पर मेरा सीएल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मान लो मेरे यहाँ पर एक सीएल ग्रुप प्रेजेंट है, फुल वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये सब। यहाँ पे मालूम मिला सीएल ग्रुप है, तो मैंने यहाँ डैश पे सीएल ग्रुप है, ये वेज पर है, ये वेज पर है, ये डैश पर है। आपको इसको देखना है, आपको इसको पता करना है कि अब इसमें पीओएस है कि नहीं, और इसमें भी पीओएस है कि नहीं। देखो पीओएस का मतलब क्या है, पीओएस का मतलब कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। देखो ये जो सीएल ग्रुप है ये एक दूसरे से सामने होंगे, ये जो सीएल ग्रुप है ये एक दूसरे से सामने होंगे। अब इसको प्लेन डालोगे तो ये जो दो सीएल ग्रुप है, ये जो मेरा दो सीएल ग्रुप है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, तो इसमें पीओएस तो प्रेजेंट होता है, यही आपको ध्यान रखना है। जो बेस डैश होगा इसमें अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो ये जो सीएल ग्रुप है ऐसे प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, तो अगर आप इसको प्लेन दोगे तो प्लेन दोगे तो ये सीएल ग्रुप इसका मिरर इमेजेस हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो अगर आप इसमें प्लेन दोगे तो एक सीएल ग्रुप बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, तो जब एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है तो क्या इसमें सीओएस प्रेजेंट होगा, सीओएस प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मिरर इमेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक सीएल ग्रुप बाहर की तरफ है, एक सीएल ग्रुप अंदर की तरफ है, तो इसमें सीओएस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसे बता दिया क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसी से क्वेश्चंस को करूंगा, सीओएस और पीओएस को मैं डिटरमाइन करूंगा और मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो अब मैं आता हूं, ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि मेरा दूसरा सिमेट्री है, दूसरा सिमेट्री है, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो सीओएस। अब देखो यहां पर क्या है, देखो अब एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, ध्यान से देखो, अब सीओएस को कैसे आप पहचानोगे, सीओएस को एक सिंपल सा, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो सीओएस में क्या है, देखो एक आपको सेंटर चूज करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार इधर चलना है और एक बार इधर चलना है, मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना होगा, एक बार दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना होगा, और आपको ये चेक करना है कि दोनों क्या मिले, जो मेरा मॉलिक्यूल्स मिले वो सेम मिले। अगर आप इधर चल रहे हो तो यहाँ भी मॉलिक्यूल सेम मिलना चाहिए, अगर इधर चल रहे हो तो यहाँ भी मॉलिक्यूल आपको सेम मिलना चाहिए। अगर आप इधर चल रहे हो ऑपोजिट में, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अगर आप इधर चलोगे तो यहाँ भी मेरा मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इधर आप चलोगे तो यहाँ भी मेरा ये ग्रुप है, सेम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चलोगे ऑपोजिट में हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पे भी चलोगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब कि अगर आपको मतलब सीओएस फाइंड करना है तो आप यहाँ पर खड़े होकर एक साइड इधर चलो तो आपको सेम मॉलिक्यूल ही मिलना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरमेंट मिलना चाहिए, इसमें सीओएस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो देखो एक बहुत अच्छा, मैं देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं एक सीओएच ग्रुप लगा दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे कर, तो अब और अच्छे से इसको पहचान सकते हो। देखो यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ, यहाँ OH,
अब आपको क्या करना है, देखो इसमें सीओएच पता करो। देखो यहाँ पर आप चलो, यहाँ पे आप रहोगे तो देखो ये आप इधर जा रहे हो, यहाँ पे सेव है कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे जा रहे हो सेव कार्बन मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखो इधर नीचे जाओगे तो आपका सीओएच मिल रहा है, अगर ऊपर जाओगे तो सीओएच मिल रहा है, अगर इधर राइट जाओगे तो ओएच मिल रहा है, इधर आप लेफ्ट जाओगे तो ओएच मिल रहा है, इधर में आप राइट जाओगे तो एच मिल रहा है, इधर में लेफ्ट जाओगे तो एच मिल रहा है। देखो इसमें सीओएच प्रेजेंट होगा, आपको दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए और पता करना होगा कि जो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें क्या सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, ये सेम एटम्स मिल रहे हैं या ग्रुप्स मिल रहे हैं, तो आप लोग सीओएच पता कर सकते हो। अब ध्यान दो, अब देखो मैं 3 में मर्ज करेंगे लेता हूँ। ठीक है, अब पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, रिंग सिस्टम के लिए देखो अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं एक 3 में मर्ज करेंगे लेता हूँ, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, इधर से 3 में मर्ज करेंगे लेता हूँ, एक मैं 4 में मर्ज करेंगे लेता हूँ। आपको इसमें क्या करना, फाइंड करना है, आपको इसमें सीओएच फाइंड करना है। ठीक है, देख लो। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक, अब आपको बताना क्या है इसमें सीओएच प्रेजेंट होगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे खड़े होकर आप एक बार इधर चलो, एक बार इधर चलो, क्या सेम ग्रुप मिल रहा है, सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है। अगर देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ पे तो नहीं है कुछ, तो इसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं, मतलब कि ये कहना है। अच्छा मैं बाद में बताऊंगा। देखो अगर यहाँ पे खड़े रहो, आपको एक बार इधर चलना है, देखो सेम ग्रुप मिल रहा है, इधर देखो सेम ग्रुप मिल रहा है, इधर देखो सेम मिल रहा है, इधर देखो सेम मिल रहा है, ऊपर जाओगे तो सेम मिल रहा है, नीचे जाओगे इसमें सीओएच प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो इसमें बात करता हूँ 5 नंबर रिंग पे। देखो अगर आप इधर में चलोगे तो यहाँ तो कार्बन है लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, तो इसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल सा बात है। देखो इसमें देखो यहाँ पे आप खड़े हो, इधर जाओ, ठीक है प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, देखो इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इधर सेम ग्रुप प्रेजेंट, तो इसमें सीओएच प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितना सिंपल है। देखो अगर आप यहाँ पे खड़ा हो, अब इधर जाओ, यहाँ पे तो ये ग्रुप है लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं है, इसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं होगा। देखो अगर आप इसमें यहाँ पे देखोगे यहाँ से, तो अब देखो ये ग्रुप ठीक है, सही है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप आ रहे। देखो अब इधर देखोगे तब पर भी सेम आ रहे, इधर भी जाओगे तब पर भी सेम आ रहे, इधर जाओगे तब पर भी सेम आ रहे, इधर भी जाओगे तब पर भी सेम आ रहे, इधर भी जाओगे तो भी सेम ग्रुप आ रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पर इस कॉर्नर पे, अब यहाँ पे जाओगे इस कॉर्नर पे, तो सेम ग्रुप आ रहे, तो इसमें सीओएच प्रेजेंट। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब अगर आप देखो ये ऑड नंबर का रिंग्स है, ये इवन है, ये ऑड है, इवन है। देखो जो ऑड है उसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं होता, जो ऑड मेंबर ऑफ रिंग है उसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन जो इवन है देखो ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, इसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं है। देखो इवन में सीओएच प्रेजेंट है, इवन है 4 मेंबर के इवन हुआ, सीओएच प्रेजेंट है, इवन है सीओएच प्रेजेंट है। देखो ये 8 मेंबर का रिंग है, इसमें भी सीओएच प्रेजेंट है। कितना अच्छे से बेसिक से आप एडवांस लेवल तक जा सकते हो, इससे कि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फुल वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखो अब सीओएच की तो बात हो गई, लेकिन मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो अगर मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3, आपको इसमें चेक करना है, आपको बताना है क्या इसमें सीओएच प्रेजेंट होगा। देखो चेक करो, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है सेम ग्रुप मिल रहा है, लेकिन आप इधर जाओगे तो इधर में तो CH3 है, इधर जाओगे तो इधर में हाइड्रोजन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप, इधर में CH3 इधर में H, इसमें सीओएच प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, जो कि बेसिक से एडवांस के लिए आप लोग को बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो इसमें देखो, अगर आप इसमें देखोगे क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होता है, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होता है, देखा पीओएस तो प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या इसमें
COS प्रेजेंट होगा। देखो अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो 3D मॉलिक्यूल है, तो 3D मॉलिक्यूल में अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, अगर इसको बनाकर देखोगे तो इसमें COS प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेम इसमें POS प्रेजेंट होगा, मैंने बता दिया था मॉडल बनाकर, इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें देखो इसमें POS प्रेजेंट होगा लेकिन COS प्रेजेंट नहीं होगा। अभी तो अच्छे से मॉडल बनाकर देखना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा और COS भी प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखो एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर POS प्रेजेंट होता है या COS प्रेजेंट, दोनों भी एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन एक तो प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव, मैंने OI से दिखा दिया। देखो इसमें भी एक प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें भी एक प्रेजेंट है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें दोनों एब्सेंट है, देखो ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद मैं टाइप 2 क्वेश्चन पे चलता हूँ, देख लो अच्छे से, ध्यान रख लो इसको। देखो ठीक है, आप लोग देखो ये टाइप 2 के क्वेश्चन है जिसमें 3 मेंबर्ड के रिंग्स बने हुए हैं, जो कि जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकता था मैंने उसमें बताने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते चलो कि ऐसा कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा जिस टाइप के कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो अगर आप इसमें देखोगे क्या इसमें POS और CS प्रेजेंट करो, फाइंड करो। देखो अगर आप देखोगे इसमें 2 मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा तो BR बाहर आ जाएंगे, तो इसमें POS प्रेजेंट होगा, CS प्रेजेंट 3 मेंबर तो होता ही नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हो। देखो क्या इसमें POS प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक BR मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है और एक BR मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, तो BR मॉलिक्यूल एक बाहर आए एक अंदर जाए तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा, CS प्रेजेंट होगा। देखो CS प्रेजेंट होगा, तो क्या मॉलिक्यूल, ये देखो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो अगर यहाँ मॉलिक्यूल को यहाँ से काटोगे, ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, POS मिलेगा, POS तो मिल जाएगा। देखो ये सेल ग्रुप बाहर की तरफ है, सेल तो ये कट ही गया, अभी सेल ग्रुप बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो ये मॉलिक्यूल के मिरर इमेज हो जाएंगे। और देखो CS तो प्रेजेंट होता ही नहीं, तो क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो इसको देखो यहाँ से काटो तो POS प्रेजेंट है, CS भी प्रेजेंट, सॉरी CS प्रेजेंट 3 मेंबर में नहीं होता, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, देखो इसमें आप देखो, इसमें आप POS चेक करो, POS आप चेक करोगे तो देखो BR मॉलिक्यूल से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाता है, अब CL ग्रुप, ये तो BR 2 टुकड़े में बट गए, ये CL ग्रुप एक बाहर की, एक दोनों बाहर की तरफ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इसमें CS प्रेजेंट है, सॉरी POS प्रेजेंट है, CS प्रेजेंट नहीं होता, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो ये इसका ब्रेक करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो CL मॉलिक्यूल है ये बाहर की तरफ निकले होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर POS प्रेजेंट होगा, CS प्रेजेंट नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप ऐसे करके काटोगे, ठीक है, आप तो ब्रेक कर दिए, लेकिन एक सेल ग्रुप अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, तो ये दोनों के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। अगर मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा, CS प्रेजेंट होता ही नहीं, तो ऑप्टिकल एक्टिव। समझ आया। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब, आप लोग आसानी से कर। अब इसको ब्रेक करोगे, देखो ये CL ग्रुप ABR, तो मिरर इमेज होने का बात ही नहीं, तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा और CS प्रेजेंट नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। देख रहे हो आप लोग, मॉलिक्यूल को देख करके आप लोग कैसे POS COS को देख करके आप मॉलिक्यूल के एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव को बता सकते हो। देखो मैं क्या बताना चाहते हो, आप लोग इस मॉलिक्यूल को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, देखो बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखते हो, BR हाइड्रोजन, यहाँ BR, इसका मतलब क्या है, इसका मॉलिक्यूल मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे भी समझ सकते हो, BR ऊपर की तरफ है तो BR ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ भी BR ऊपर की तरफ, BR ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे। देखो मैं जैसे लिखा हूं क्वेश्चंस में वैसे लिखा हूं, BR। देखो ये सब जो मैंने बताया है, ये सब जो मैंने बताया है, देखो ये सब जो मैंने बताया है, देखो इस मॉलिक्यूल को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही चेक करना,
अगर आप इसे चेक करोगे ना तो आपको मॉलिक्यूल गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। देखो बहुत सारे यहाँ से आप ऐसे कर मान लो ब्रेक करोगे तो आपको पता नहीं चलता है कि आप लोग कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन आप इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ऐसे कर काटोगे, लेकिन आप लोग ऐसे ही चेक करना तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो और जो भी दो टाइप के और क्वेश्चन मतलब होते हैं 3 मेंबर में, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो जितने टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 3 मेंबर रिंग में मैंने बताने की कोशिश की है। देखो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखो। क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा? आप लोग चेक करो, सीएस प्रेजेंट होगा? क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा या सीएस प्रेजेंट होगा? देखो आप मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक करोगे, चलो ठीक है ब्रेक कर लिए, लेकिन ये सीएल एबीआर है जिसमें पीओएस प्रेजेंट होगा ही नहीं। 3 मेंबर रिंग में सीएस का प्रेजेंट नहीं होता तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन है। देखो अब हम लोग कैसे ब्रेक करोगे, अगर आप इसे ब्रेक करोगे, देखो यहाँ बी आर है यहाँ पे सीएल है, ये पीएच तो होने का है ही नहीं, पीएच तो होगा ही नहीं, सीएच भी नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। देखो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं 3 मेंबर के नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 मेंबर की 5 मेंबर की और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। फिशर में आप लोग कैसे चेक करोगे, एलन सिस्टम में कैसे चेक करोगे, स्पायरो कंपाउंड में कैसे चेक करोगे, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अभी उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट कॉपी में लिख लो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोग को नहीं मिलेंगे इससे सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को आई होप आप लोग को सब वीडियो सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि आपको फ्रेंड्स लोग को भी हेल्प मिले ये सब क्वेश्चन देखने का, क्वेश्चन कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।